अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पिछले 7 दिन पहले आपातकालीन वार्ड में फॉर सीलिंग गिरने से बड़ा हादसा टल गया था। लेकिन हादसे के इतने दिन बीत जाने के बाद भी वार्ड की मरम्मत का काम कछुआ चाल चल रहा है। इस बीच वार्ड की स्थिति की कवरेज करने गए पत्रकार को भी रोक दिया गया। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि वह राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री से दूरभाष पर वार्तालाप करके अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग करेंगे। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जिस तरह जर्जर अवस्था में है, उससे ये साफ पता चलता है कि राजस्थान सरकार कोई काम नहीं कर रही, चाहे वह सड़क निर्माण हो, सड़क की मरम्मत हो या अस्पताल की टूट फूट। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्डों की स्थिति देखी तो अंदाजा लगाया कि यहाँ एडमिट होने वाले मरीजों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हाल ही में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फोर सीलिंग गिरने का मामला सामने आया था, लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद भी प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अजमेर के जिम्मेदार अधिकारी अब भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। जहां प्राथमिकता के साथ कार्य होना चाहिए, वहीं कछुए की चाल चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर जब डीएनएन इंडिया ने अस्पताल अधीक्षक से टेलीफोनिक संपर्क किया और मामले की जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया है कि वह फोर सीलिंग को हटाकर सारी वस्तु स्थिति को देखे, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा दोबारा ना हो। अस्पताल कर्मियों द्वारा रोके गए मीडिया कर्मी के लिए भी भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी आश्वासन दिया गया है। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से जर्जर व्यवस्था हो रखी है, सरकार नाम की चीज इस राजस्थान में नहीं है। चाहे सड़कों पर हो तो वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब सरकार इंतजार कर रही है कि जवाहरलाल हॉस्पिटल के अंदर जो इमरजेंसी वार्ड है, उस वार्ड को आज जब मैंने देखा और जो वहां की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति है कि जहां लोग मरीज हैं, आज भी ऊपर की सीलिंग गिरी है, कभी भी अनहोनी हो सकती है। वहां लोगों को भर्ती किया जा रहा है और उसके बाद में 7 दिनों के बाद भी होने के बावजूद आज तक सरकार के द्वारा कोई कदम इस पर नहीं उठाए गए हैं। मुझे लगता है कि अजमेर के जिलाधीश कलेक्टर महोदय वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। सरकार यहाँ पूरी सोई पड़ी भी है और मुझे यह है कि कोई भी व्यवस्था, मैं आपके इसके माध्यम से कहना चाहूंगा, चाहे सड़कों पे हो, चाहे पुष्कर जाने का जो रास्ता हो, उस रास्ते पे आज तक पानी नहीं निकाला गया है और वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। पर ये तो कोई बात नहीं, कहीं आप घुमा के भेज दोगे। और जो हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड है, 7 दिन बाद में भी अगर वहां पे कोई काम नहीं होता है, वहां पे है बोले कि मरीज की सुरक्षा नहीं होती है, तो अब कब होगी? जहाँ प्रायोरिटी के ऊपर काम होना चाहिए। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी से आज मैं दूरभाषा में मैं बात करूंगा और बात कर से उनसे भी निवेदन करूंगा कि यहाँ कठोरतम कार्रवाई करके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हो, चाहे आपके हॉस्पिटल प्रशासन के कर्मचारी हो, और सरकार को तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे भी जिस तरह के आपको देख रहे हो, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसा एक्सीडेंट हॉस्पिटल के अंदर भी होगा और कई कैजुअलिटी भी हो सकती है।